बिहार के सियासी गलियारों में पिछले कई दिनों से जारी अनिश्चितता के बाद अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोपहर करीब 3:15 बजे राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे, जिससे वर्तमान गठबंधन सरकार का अंत हो जाएगा। इसी के चलते बीजेपी और एनडीए की बैठक भी होने जा रही है। नीतीश राज का बिहार में अंत होने जा रहा है और अब नई सरकार बिहार को संभालेगी। नीतीश के इस्तीफे और बिहार में नई सरकार बनने पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बिहार के सियासी गलियारों में पिछले कई दिनों से जारी अनिश्चितता के बाद अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोपहर करीब 3:15 बजे राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे, जिससे वर्तमान गठबंधन सरकार का अंत हो जाएगा। इसी के चलते बीजेपी और एनडीए के दलों की बैठक भी होने जा रही है। नीतीश राज का बिहार में अंत होने जा रहा है और अब नई सरकार बिहार को संभालेगी। नीतीश कुमार के इस्तीफे और बिहार में नई सरकार बनने पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आज पटना आ रहे हैं। 3 बजे भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक होगी, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने विधानमंडल दल के नेता का चयन करेगी। तत्पश्चात 4 बजे एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक सेंट्रल हॉल विधानसभा में रखा गया है। यही कार्यक्रम है। और अभी भी जो चुनाव हुआ 2025 में, हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े थे। मुझे आज भी याद है, वो तो बारिश में भी रोड से जाके कार्यक्रम कर रहे थे। एक दिन में 300 400 किलोमीटर रोड से उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो स्वाभाविक है, हम सब के लिए, हमको आज भी याद है जब 2005 में हम लोगों ने यहाँ पर 2 चुनाव फरवरी और नवंबर में हुआ था। मैं था उस समय पूरे उस चुनाव के प्रक्रिया में। आज जब उनके नेतृत्व में 24 नवंबर 2005 को सरकार बनी थी, तो भावुक क्षण तो है ही हम लोग के। आज 2 बजे से भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक प्रदेश कार्यालय में आयोजित है और उसके बाद, उस बैठक के बाद एनडीए की बैठक विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होना निश्चित हुआ है। हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, इसलिए हम उनकी अगवानी में यहाँ आए। इसका इंतजार करिए। आपको भी उतनी बात की जानकारी है जितनी मुझे है, उतनी आपको भी है अखबारों में पढ़ के जो सब होना है। मुझे सिर्फ इतनी जानकारी है कि आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए विधानमंडल दल की बैठक है, बस। तो आज की कैबिनेट की बैठक तो है, सूचना हम लोगों की है, और फिर स्वाभाविक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए हैं, तो अब वो संभवतः पद त्याग करेंगे, कोई नया नेता होगा। मगर नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता कभी नहीं भूलेगी। जिस तरह से बिहार अंधकार में था, उस अंधकार से किसी ने प्रकाश मिलाया है और विकसित बिहार बनाया है। एकमात्र नेता नीतीश कुमार जी हैं। मुख्यमंत्री जी को सभी लोग, बिहार के हर एक व्यक्ति विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने उस तरीके से बिहार को विकसित किया है। और आज हम इस तरीके से बिहार में बहुत आराम से रह पा रहे हैं, बहुत स्वतंत्रता से रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो हमको ये जो अच्छा बिहार देखने को मिल रहा है, ये माननीय नीतीश कुमार जी के कारण देखने को मिल रहा है। हाँ, बिहार आई हैं, बिहार में उनका स्वागत होगा, बिहार के लिए सौभाग्य है। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी बिहार के नेता हैं और वो जो निर्णय करेंगे वही सबको मान्य। लगभग 20 वर्षों से बिहार की सत्ता की धुरी रहे नीतीश कुमार के इस कदम ने राज्य में नए राजनीतिक समीकरणों को जन्म दे दिया है। पटना के लोक भवन के आसपास सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। बीजेपी और जेडीयू के बीच बैठकों के दौर के साथ ही नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की प्रशासनिक तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी हैं।